नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मतलब किस्से कहानियों की वो कहानियां जो ना आपने सुनी होंगी, ना देखी होगी, ना पढ़ा होगा। पर्दे के पीछे, मतलब कैमरे के पीछे एक नया वीकली शो शुरू कर रहे हैं। नाम है उसका ऑफ कैमरा। बड़ी मजेदार खबरें आपसे साझा करूंगा, बताऊंगा क्या क्या होता है, राजनीति से, ब्यूरोक्रेसी से, और भी बहुत बहुत दिलचस्प खबरें। आज बात करते हैं सबसे पहले यूपी के एक ताकतवर मंत्री की और एक डॉक्टर से उनके रिश्ते की। बड़ी दिलचस्प बात है। एक मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बाबा के बड़े करीबी हैं। बाबा आप तो समझ ही गए होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्री जी अपने घर पर कम रहते हैं। कम रहते हैं मतलब हमेशा दौरे पे नहीं रहते हैं यूपी के अलग अलग जिलों में। मतलब उनके घर पे उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है। उससे बचने के लिए उन्होंने तमाम तरह की जुगाड़ निकाले। कभी अपने विभाग के जो उनके दो दो गेस्ट हाउस हैं उनमें चले जाते हैं, नहीं हुआ तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है वहां जाकर बैठ जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और जिस खास लोगों से मिलना होता है उनके लिए उन्होंने अब एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। उनके एक मित्र हैं जो डॉक्टर हैं। अब क्या हो रहा है कि इन दिनों वो अपने डॉक्टर के यहाँ खूब बैठते हैं। वो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं चेकअप कराने के लिए, नहीं, उन्हें कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर के यहाँ जो उनके मित्र हैं उनके यहाँ एक अलग से कमरा बनाया गया है। उस कमरे में मंत्री जी जाते हैं और जिन खास लोगों से, यानी स्पेशल लोगों से उन्हें मिलना होता है, जिनसे उन्हें अपनी मन की बात करनी होती है, वो नेता भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, कारोबारी भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, ऐसे लोगों से। हालांकि वो जब डॉक्टर के यहाँ बैठते हैं ना तो पत्रकारों से बहुत कम ही मिलते हैं, शायद ना के बराबर मिलते हैं, क्योंकि पत्रकार तो यहाँ की उधर इधर की खबर उधर कर सकते हैं। वहाँ वो अपने बिल्कुल चुनिंदा खास लोगों से मिलते हैं जिनसे उनके बड़े अच्छे रिश्ते और ताल्लुकात हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब डॉक्टर के यहाँ होते हैं 3 बैठकों में बहुत बड़े बड़े फैसले भी तय किए जाते हैं। तो ये तो रही बात मंत्री और उनके साथी डॉक्टर की। आजकल ही मंत्री जी जब लखनऊ में होते हैं तो अधिकतर उन्हीं डॉक्टर के घर जाते हैं। कभी सवेरे भी बैठ जाते हैं, कभी शाम में भी बैठ जाते हैं। और उनके घर पर फ़ोन करिए, आम लोग जो फ़ोन करते हैं घर पर या उनके ऑफिस में, तो बताया जाता है कि माननीय मंत्री जी इस समय डॉक्टर के पास गए हुए हैं, पर डॉक्टर के यहाँ वो चेकअप कराने नहीं जाते। अब ऐसे ही एक और मंत्री की खबर हम आपको बताते हैं। ये मंत्री जी ने अपना एक दौरा ऑफिशियल कर लिया। देश के केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके पिता जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, देवेंद्र प्रधान, उनका निधन हो गया है। तो वो भुवनेश्वर में भी हैं और उड़ीसा में तालचर में भी हैं। देश भर से लोग जा रहे हैं उनको सांत्वना देने के लिए। देवेंद्र प्रधान जो उनके पिता, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। यूपी के चूंकि वो प्रभारी रहे, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तो यूपी से उनका पुराना नाता रिश्ता रहा है। तो यूपी से कई सारे लोग, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, कुछ अधिकारी भी वहां पर मुझे जानकारी मिली है कि पहुंच गए। एक मंत्री जी हैं और ये भी बाबा के करीबी हैं। बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जी। अब उन्हें भुवनेश्वर जाना था, क्या करते? तो उन्होंने अपने ऑफिस में अपने निजी सचिव और अधिकारियों को कहा कि भैया ऐसा करो, हमारा एक मीटिंग लगा दो उड़ीसा में। जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग के अधिकारी और मंत्री के साथ भुवनेश्वर में एक बैठक लगा दी गई। मतलब वो आम के आम गुठली के दाम वाली बात नहीं होती है कि उन्होंने बैठक लगा ली भुवनेश्वर में, मीटिंग भी कर लिया और जाकर तालचर में, जहाँ के रहने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान, वहां जाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी उनके पिता को दे दी, उनको सांत्वना भी दे दिया। यानी एक पंथ दो काम। और आजकल इन मंत्री जी की बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई मंत्री जी तो कमाल के निकले। यूपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? जितने लोग उतनी ही बातें। रोज नई नई थ्योरी आ जाती है, रोज नए नए नाम चले आते हैं। कभी किसी की चर्चा हो जाती है, कभी किसी की चर्चा हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले तक ये हो रहा था कि यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो दलित बिरादरी के हैं। सब अपने अपने हिसाब से गुणा गणित और दिमाग लगाते हैं। उससे पहले कहा जा रहा था कि ब्राह्मण कोटे से होंगे, उसमें भी कई तरह के नाम चल रहे थे। इसी तरीके से फिर एक बार खबर आती है कि नहीं भैया इस बार ओबीसी हुई।
बिरादरी से होगा, यानी पिछड़े बिरादरी से होगा। उसमें भी कभी मौर्य की बात आती है, कभी कुशवाहा की बात आती है, कभी निषाद की बात आती है। हालांकि अभी तक यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। लेकिन एक सज्जन है, अब सज्जन के बारे में ज्यादा बताना, आप खुद ही सोचिए कौन हो सकते हैं। सज्जन ठीक ठाक है, दिल्ली में दरबार में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है, पकड़ है, कई राज्यों में घूमते रहते हैं, दौरे उनके लगे रहते हैं, और उनकी मित्रता भी कई नेताओं से है, और इन दिनों उनको लगता है कि उनकी किस्मत खुल सकती है, उनकी लॉटरी निकल सकती है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लॉबिंग कर रहे हैं लखनऊ से लेकर, अब लखनऊ में किसकी वो लॉबिंग परिक्रमा करेंगे, गणेश परिक्रमा, तो ज़्यादातर वो दिल्ली में गणेश परिक्रमा कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की, कि भाई ऐसा करिए, हमारे को ही, आप मेरे को ही नया प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, हम अच्छा काम करेंगे। और नया प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उसके नेतृत्व में ही 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होगा। अब जो असली खबर ये है कि ये नेताजी पूजा पाठ बहुत करते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, इसके लिए देश के 3 अलग अलग जगहों पर, शक्तिपीठों पर वो विशेष अनुष्ठान करवा रहे हैं। ये अनुष्ठान 29 तारीख को खत्म होगा और फिर उसका फाइनल पूजा जो होगी वो कहा जा रहा है कि नवरात्र में होगा। अगर वो बन जाते हैं तब तो पूजा मतलब व्यापक, दिव्य और भव्य होगा, और अगर नहीं बनते हैं तो भी वो पूजा कराएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। गुवाहाटी, असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पूजा कराया जा रहा है उनके द्वारा। उसके बाद मध्य प्रदेश में दतिया, झांसी के बगल में, जहाँ पीताम्बरा देवी की पूजा होती है, वहाँ भी वो विशेष अनुष्ठान करवा रहे हैं। और मिर्जापुर, जहाँ माँ विंध्यवासिनी की पूजा होती है, वहाँ भी वो नेताजी अपने पुरोहितों से पूजा करवा रहे हैं कि हे देवी कुछ तो करिए, मेरा उद्धार करिए, जैसे अहिल्या का भगवान राम ने किया था, मेरा भी उद्धार करिए और मुझे भी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनवा दीजिए। होली को बीते तो कई दिन हो गए हैं, होली के रंग भी उतर गए, होली की बात भी खत्म हो गई। किसी के घर में बहुत ही कम घर होगा जहाँ गुजिया भी बचा होगा, लेकिन अचानक से होली का जिक्र आने लगा है, और वो भी लखनऊ में एक कपल को लेकर के, कपल मतलब जोड़े को लेकर के। क्या हो रहा है कि यूपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर ये दोनों गए और एक जगह से वीडियो, और एक डिप्टी सीएम के घर पर होली मनाते हुए, अबीर गुलाल लगाते हुए उनके फोटोग्राफ्स अचानक पिछले 24-30 घंटों से खूब वायरल हो रहे हैं। और वायरल हो रहे हैं कहेंगे आप सोशल मीडिया में, क्या नहीं भैया, जो अधिकारी हैं और जो पत्रकार और नेता हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर खूब फॉरवर्ड किए जा रहे हैं वो दोनों डिप्टी सीएम की, और इनका इसीलिए फोटो और वीडियो वायरल कराया जा रहा है कि वो जो सज्जन हैं जो अपनी पत्नी के साथ इस बार होली मनाने गए थे, इससे पहले कभी भी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के यहाँ वो होली मनाने नहीं गए। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि इनको इन दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से इतना स्नेह और सम्मान, स्नेह बढ़ गया उनका, कि दोनों जगह गए अबीर गुलाल मनाने। और ये जो सज्जन हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनकी पहचान ही योगी जी के करीबी होने के कारण है। अब उनका इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के जाना, होली मनाना, खूब देर तक वहाँ रहना, गले मिलना और उन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की खूब तारीफ करना, ये अब लोगों की समझ के परे है, और वो इसीलिए खास हो जाता है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर चल क्या रहा। इसीलिए क्योंकि इससे पहले पति पत्नी कभी भी इन दोनों डिप्टी सीएम के यहाँ होली नहीं मनाने गए थे। अगर आपके पास भी राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की कोई चटपटी खबर है तो फिर आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपको हमारा शो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। क्या इसमें बदलाव या सुधार किया जा सकता है आप ये भी बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।